हाथ जोड़कर नमस्कार करना हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा और सभ्यता है। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने से आप सामने वाले को सम्मान भी देते हैं और साथ ही इस क्रिया के वैज्ञानिक महत्व के कारण आपको शारीरिक लाभ भी मिल जाता है। जब हम दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियों और उंगलियों के बीच के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो आँख, नाक, कान और दिल आदि शरीर के अंगों से सीधा संबंध रखते हैं। इस तरह दबाव पड़ने को एक्वाप्रेशर चिकित्सा भी कहते हैं। इस तरह नमस्कार करने से हम सामने वाले के संपर्क में भी नहीं आते हैं और जिससे किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता है। पैर की उंगलियों में रिंग पहनना भारतीय संस्कृति का हिस्सा तो है ही, लेकिन इसके वैज्ञानिक फायदे भी हैं। रिंग को पैर के अंगूठे के बगल वाली दूसरी उंगली में धारण किया जाता है। इस उंगली की नस महिलाओं के गर्भाशय और दिल से संबंध रखती है। पैर की उंगली में रिंग पहनने से गर्भाशय और दिल से संबंधित बीमारियों की गुंजाइश नहीं रहती है। साथ ही चांदी की रिंग पहनना ज्यादा ठीक होता है। चांदी ध्रुवीय ऊर्जा से शरीर को ऊर्जावान बना देती है। पुराने समय में तांबे के सिक्के हुआ करते थे, जिनकी जगह आज स्टेनलेस स्टील के सिक्कों ने ले ली है। तांबा पानी को शुद्ध करता है। पुराने समय में नदियों में तांबे के सिक्के इसलिए डाल दिए जाते थे क्योंकि ज्यादातर नदियां ही पीने के पानी का स्रोत हुआ करती थी। दोनों बोहों के बीच माथे पर तिलक लगाने से उस बिंदु पर दबाव पड़ता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे खास हिस्सा माना जाता है। तिलक लगाने से उस खास हिस्से पर दबाव पड़ते ही ये सक्रिय हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। तिलक लगाने से एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। चेहरे की मांसपेशियों में रक्त का संचार भी सही से होने लगता है। मंदिर में घंटे या घंटियां होने का भी वैज्ञानिक कारण है। घंटे की आवाज कानों में पड़ते ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और मन शांत हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घंटे की आवाज बुरी आत्माओं को मंदिर से दूर रखती है। घंटे की आवाज भगवान को प्रिय होती है। जब हम मंदिर में घंटा बजाते हैं तो करीब 7 सेकंड तक हमारे कानों में इसकी प्रतिध्वनि गूंजती रहती है। माना जाता है कि इस दौरान घंटे की ध्वनि से हमारे शरीर में मौजूद सुकून देने वाले 7 बिंदु सक्रिय हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है। भारतीय थाली में मसालेदार व्यंजन और मिठाई एक साथ परोसी जाती है, लेकिन मिठाई का सेवन हमेशा खाने के आखिरी में किया जाता है। कहा जाता है कि पहले मसालेदार खाने से शरीर के पाचन तंत्र के लिए जरूरी पाचक रस और अम्ल सक्रिय होते हैं। फिर मिठाइयों के सेवन से पाचन क्रिया नियंत्रित हो जाती है। मेहंदी औषधीय गुणों से युक्त प्राकृतिक जड़ी बूटी है। मेहंदी की महक से तनाव मुक्त होने में मदद मिलती है। यही वजह है कि शादियों या अन्य भारतीय कार्यक्रमों में मेहंदी को परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। भारतीय संस्कृति में धरती पर बैठकर भोजन करने की परंपरा है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब हम धरती पर दोनों पैर मोड़कर बैठते हैं तो इस अवस्था को सुखासन या अर्ध पद्मासन कहते हैं। इस प्रकार बैठने से दिमाग की उन धमनियों को सकारात्मक संदेश पहुंचता है जो पाचन तंत्र से जुड़ी होती है। मानव शरीर का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी भी एक प्रकार का बड़ा चुंबक ही है। जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय बल से मानव शरीर का चुंबकीय बल ठीक विपरीत होता है। इससे हमारे हृदय पर ज्यादा जोर पड़ने लगता है। दूसरा कारण ये है कि इस प्रकार सोने से खून में मौजूद आयरन दिमाग में एकत्र होने लगता है। इससे दिमाग की बीमारियां होने लगती है। भारतीय सभ्यता में ऐसा समझा जाता है कि कानों के छेदन से कानों में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। साथ ही बौद्धिकता में बढ़ोतरी होती है। कान छेदने का रिवाज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। पुराने समय से ही हमारी दिनचर्या में सुबह की अहमियत पर जोर दिया गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में सुबह की शुरुआत को सूर्य नमस्कार से जोड़ा गया है। भारतीय लोग सूर्य को पानी से अर्घ्य देकर नमस्कार करते हैं। पानी से टकराकर सूर्य की किरणें आंखों में पड़ने से आंखों की बीमारियां नहीं होती है। साथ ही 12 तरह के आसन एक साथ होने से शरीर बलिष्ठ होता है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि सिर के जिस भाग में शिखा को धारण किया जाता है वह भाग तंत्रिका तंत्र से सीधे संपर्क में होता है। चोटी इस तंत्र को सुरक्षा प्रदान करती है। इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है।
पेड़ छूना या चरण स्पर्श करना एक प्रकार की सम्मान दर्शाने वाली क्रिया है। जब हम किसी को पेड़ छूकर प्रणाम करते हैं तो हमारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा हाथ मिलाने या गले लगने से भी नहीं होता है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि सिंदूर का महिलाओं के शरीर से काफी महत्वपूर्ण संबंध होता है। हल्दी, चूना और पारे से बना सिंदूर महिलाओं के शरीर में खून के बहाव को नियंत्रित करता है और कामेच्छा को बढ़ाने में कारगर होता है। यही कारण है कि विधवा महिलाओं को सिंदूर लगाना मना होता है। सिंदूर में मौजूद धातु पारे के तत्व तनाव और चिड़चिड़ेपन को दूर करते हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि अपने आप में संपूर्ण औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटी है। घर में तुलसी लगाने से कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि सांप भी घर में नहीं भटकते हैं। तुलसी का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तुलसी शरीर के लिए बेहतरीन नेचुरल एंटीबायोटिक है। इसके अलावा कई असाध्य बीमारियों को ठीक करने में तुलसी काम आती है। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखती है। भारत में मूर्ति पूजा के चलन का वैज्ञानिक कारण बताया जाता है। कहा जाता है कि जब हम किसी तस्वीर या मूर्ति को देखकर प्रार्थना करते हैं तो पूरा ध्यान उसी आराध्य देवी देवता के ऊपर हो जाता है। मन एकदम एकाग्र और नियंत्रित हो जाता है। इसलिए भारत में आध्यात्मिक उन्नति के लिए मूर्ति पूजा को मानव जीवन का अहम हिस्सा बताया गया है। हाथों में चूड़ियां पहनने का भी दिलचस्प वैज्ञानिक कारण है। कहा जाता है कलाइयों में चूड़ियां पहनने से हाथों का ब्लड फ्लो ठीक होता है। साथ ही चूड़ियों की वजह से ऊर्जा भी नियंत्रित रहती है। मंदिर ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं जहां उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के चुंबकीय और विद्युतीय बलों के कारण सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है। मंदिर में मुख्य मूर्ति ठीक बीच में स्थापित की जाती है। इस जगह को मूल स्थान या ग्रह गर्भ भी कहा जाता है, जहां मूर्ति की स्थापना होती है। उस स्थान के नीचे वैदिक मंत्रों से लिखी तांबे की धातुएं रखी जाती है। तांबा धरती के चुंबकीय बल को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए जब कोई नियमित तौर पर मंदिर में जाकर परिक्रमा करता है तो तांबे के इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का स्थान ले लेती है। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि हिंदू धर्म वाकई में पूरी तरह से वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और इसी तरह के और वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।